तो मैं चालू कर रहा हूँ आपका सिंपल वाला केस जो है। ये लिंक पे आपसे शेयर करूंगा। ये कॉपी एंड एडिट देख रहे हैं आप, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, कॉपी एंड एडिट 29। उसके पास ये तीन डॉट्स है, देखिए यहाँ से आप पूरा कोड और डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कोड दिया है ना, तो इसको डाउनलोड करेंगे तो डाटा सेट भी साथ ही में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये कॉपी एंड एडिट के पास जो तीन बटन है, तीन जो डॉट्स हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन आज देख रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, और ये किसी लेडी टीएरएन का, हमें तो कोई फॉरेनर ही दिख रही है लेडी, उसने डाल रखा है ये वीडियो। तो ठीक है, अपन सबसे पहले डाटा सेट आप डाउनलोड करके देखिएगा। सबसे पहले अपन देखिए क्या क्या डाउनलोड कर रहे हैं। तो मतलब सबसे पहले मैटप्लॉटलिब डाउनलोड कर रहे हैं, पीएलटी एसपीएलटी हमेशा, जैसे पांडास एसपीडी, नंपा एसपीडी और पाइलैब एसपीएल। तो पाइलैब का काम जो है, अपन पाइलैब नया 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 जो लाइब्रेरी है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो इसका काम अपन आगे देखेंगे। पाइलैब एसपीएल ये है एक नई लाइब्रेरी, और एक परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ये हमेशा अपन करते आते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो डायग्राम्स या जो चार्ट्स हम प्लॉट करते हैं, तो विद इन जुपिटर नोटबुक ही आना चाहिए, इसलिए हम ये परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या क्या, मतलब इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो कॉलम में मैं आपको पहले डाटा सेट बताता हूँ। डाटा सेट जो है, उसमें डाटा सेट में जो है, आप देखिए सबसे पहले मॉडल ऑफ द ईयर कार है। मॉडल कार जो इसने सबसे पहले क्या किया, डीएफ इज इक्वल टू पीडीए रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल पढ़ ली पूरा पाथ देके। और अगर सीएसवी फाइल को अगर अगर उसी फोल्डर में रखेंगे जिसमें आपकी नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक की फाइल है, तो आपको ये पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने हेड डिस्प्ले किया, मतलब पहली फाइल लाइन डिस्प्ले की। देखिए इसमें क्या है, मॉडल ईयर मतलब कार कौन से ईयर की है, फिर मेक कौन सा है, मेक मतलब कार की कंपनी कौन सी है, कार का मॉडल कौन सा है, एलएक्स है, हाइब्रिड है, एमडीएक्स 4WD है, 4WD मतलब 4 व्हील ड्राइव। और व्हीकल क्लास कौन सी है, मतलब कॉम्पैक्ट व्हीकल है कि एसयूवी है कि एसयूवी स्मॉल है, क्या है, मतलब कॉम्पैक्ट व्हीकल मतलब समझते हैं ना, जिसमें 2 या 4 लोग छोटे बैठते हैं, जिसको अपन शायद हैचबैक बोलते हैं इंडिया में, उसको शायद ये लोग कॉम्पैक्ट बोलते हैं। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, स्मॉल एसयूवी। तो ये सिर्फ 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। इंजन साइज जो है, तो ये इंजन साइज जो आप देख रहे हैं 2.0, 2.4, 1.5, 3. ये लीटर्स में, लीटर 1 लीटर मतलब 1000 सीसी होता है, तो 3.5 मतलब 3500 सीसी का इंजन है, जो कि काफी बड़ा है। अपनी जो इनोवा है उसमें भी शायद 2500 या 2800 का इंजन है। मैंने कभी इंडियन किसी एसयूवी में अभी तक सुना नहीं 3500 सीसी का इंजन। तो ये इंजन काफी बड़ा है, मतलब पावरफुल एसयूवी है। मेरा ख्याल है अपने इनोवा में 2500 सीसी का इंजन है। और जो अपना ये क्रेटा वगैरह है एसयूवी छोटा, उसमें क्रेटा उसमें जो वन। है मेरा ख्याल है क्रेटा में 1800 का, 1600 का, 1800 का होगा मोस्टली। ठीक है ना, मोस्टली रफली बता रहा हूँ मैं। पर क्रेटा भी छोटा एसयूवी है। तो सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर जो है, ये कितने हैं, 4 6, तो 6 सिलेंडर मतलब बड़ा इंजन हो गया। सभी कार के इंजन में जो है सभी कार के इंजन में जो है 4 सिलेंडर तो आते ही आते हैं बाय डिफॉल्ट। अपनी जो मारुति स्विफ्ट आती है उसमें भी 4 सिलेंडर आते हैं, तो ये 6 सिलेंडर मतलब बड़ा इंजन है। और ट्रांसमिशन टाइप क्या है, अभी आप ये ट्रांसमिशन टाइप देख लीजिए, बस ये कोडिफाई कर रखा है, एस टाइप, M6, AS6, मतलब ये ट्रांसमिशन का टाइप है, किस टाइप का ट्रांसमिशन है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर वाले या ऑटोमोबाइल इंजीनियर ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि AS5 का मतलब और M6 का मतलब क्या होता है। अभी हम ये समझ लीजिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास है। AS5 की ट्रांसमिशन क्लास 1 है, AB7 है, AS6 है, M6 है। ट्रांसमिशन के अलग अलग टाइप्स हैं, ये ध्यान रखिए। ये एक कैटेगरिकल वेरिएबल है। फ्यूल टाइप कौन सा है, तो फ्यूल टाइप जेड, मेरा ख्याल है जेड मतलब कुछ शायद डीजल होता होगा या जो भी होता होगा। जेड क्यों कोड किया है मुझे पता नहीं है यहाँ पे। और जेड का मतलब डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फ्यूल कंजम्पशन इन द सिटी। तो फ्यूल कंजम्पशन इन द सिटी अगर आप देखें, तो ये पर 100 किलोमीटर है। 1 लीटर में कितने 100 किलोमीटर चलते, पर 100 किलोमीटर में इसने ये 1 लीटर पेट्रोल में कितने पर 100 किलोमीटर कितना चलता है। तो ये 6.7
जो है मेरा ख्याल है यूनिट गलत लग रहा है मुझे। एक 100 किलोमीटर क्या है यहाँ, ये क्या नहीं एक नहीं लीटर में क्या इस तरह से 6,400 दे रखा है, नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ। 100 किलोमीटर के लिए कितना लीटर फ्यूल लगता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली वैसा कुछ होगा। 100 किलोमीटर कुछ गलत दे रखा है इसमें। राइट। तो नहीं नहीं, 100 पर 100 किलोमीटर, किलोमीटर कितना लीटर चाहिए? पर हाँ 100 कितना किलोमीटर हाउ लीटर मेनी चाहिए लीटर्स इज 100 नीडेड? किलोमीटर, हाँ वैसा कुछ है ये। तो जैसे समय देख लीजिए कितना पेट्रोल ले रही है। 100 किलोमीटर के लिए इसको 6 लीटर पेट्रोल चाहिए, 7 चाहिए, 5.8 है। एसयूवी तो और ज्यादा ले रही है क्योंकि इसका सिलेंडर कैपेसिटी भी ज्यादा है, 9.1, और इतना लीटर पेट्रोल चाहिए। ठीक है ना। तो ये इस तरह से रीड हो रहा है। और उसके बाद अगर आप आगे देखें तो फ्यूल कंजम्पशन है। फ्यूल कंजम्पशन मतलब ये भी वही है कि 100 किलोमीटर के लिए कितना लीटर है। अब ये कॉम व्यू क्या है आई डोंट नो। तो ये कुछ ऐसा ही एक फ्यूल कंजम्पशन का ही कोई पैरामीटर है जो कि इसने यहाँ दे रखा है। और फिर फ्यूल कंजम्पशन कॉम माइल्स पर गैलन। तो माइल्स पर गैलन कितना है? गैलन मतलब करीबन 4 लीटर होता है। अमेरिका में गैलन से नापते हैं पेट्रोल को, इंडिया में लीटर से नापते हैं। एक गैलन लगभग 4 लीटर का होता है। तो 1 लीटर में से 33, 29 इस तरह से जाती है ये गाड़ियां। एसयूवी देखिए बहुत कम एवरेज दे रही है। बड़ा इंजन है, पावरफुल इंजन है, इसलिए एवरेज कम है। फिर CO2 एमिशन जो है, CO2 एमिशन का यूनिट देखिए क्या है, ग्राम पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर चलने में कितने ग्राम जो है वो ग्राम पर। तो ये 1 किलोमीटर चलने पे 196 ग्राम CO2 एमिशन देती है। आजकल इन्वायरमेंट का जो है बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है। तो ये CO2 एमिशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एसयूवी कितना ज्यादा जो है पेट्रोल कितना ज्यादा ग्राम्स पर लीटर ले ग्राम्स पर किलोमीटर ले रही है, 255, 254। और ये गाड़ियां 136 भी ले रही है, जो कि काफी। 136 कौन सी गाड़ी ले रही है? 136 ये हाइब्रिड गाड़ी ले रही है। तो मेरा ख्याल है हाइब्रिड वाकई जो है वो फ्यूल कॉम्बिनेशन से चलती है ना, तो वो शायद कम ही लेती है पेट्रोल, इसलिए इसका जो है एमिशन कम है। तो जनरल एमिशन 200 के आसपास है जनरली आप देखें तो। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि इसमें कार के डिफरेंट पैरामीटर दिए हुए हैं। तो इसमें आपको प्रेडिक्ट क्या करना है? तो इस तरह की कार के जो प्रेडिक्शन दिए हुए हैं इसमें जो दिए हुए हैं, तो इसमें आपको CO2 एमिशन जो है प्रेडिक्ट करना है। एक मिनट, वी हैव डाउनलोडेड फ्यूल कंजम्पशन डेटाबेस CSV which contains model specific fuel consumption rating, estimated carbon dioxide emission for new light duty vehicles। मतलब रिटेल सेल, मतलब इसमें आपको जो है इसका आपका जो इनपुट वेरिएबल है बाकी सब है। और आपका ये जो CO2 एमिशन है ये मेरा ख्याल है वाई वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल है। ये टारगेट वेरिएबल है कि मैं सब पैरामीटर अगर मॉडल को दूंगा तो मेरे मॉडल ने बताना चाहिए कि जो है CO2 एमिशन कितने ग्राम पर किलोमीटर। तो दिस इज माय वाई टारगेट वेरिएबल। और बाकी जितने भी अपन ने देखे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जो है इनपुट वेरिएबल है। तो देख सकते हैं काफी जो है ज्यादा इसमें वेरिएबल्स हैं। और कुछ कैटेगरिकल भी है। तो जैसे मॉडल ऑफ द ईयर न्यूमेरिक दिखता है, पर इसको भी हम कैटेगरिकली ट्रीट करेंगे क्योंकि 2014 को हम नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये भी एक कैटेगरी है। 2014, 2015, 2016 तो एक एक कैटेगरी हो जाता है प्रत्येक ईयर। फिर ये व्हीकल क्लास भी जो है कैटेगरिकल वेरिएबल है, कॉम्पैक्ट, एसयूवी, स्मॉल, और भी 2-4 कैटेगरी होगी। मॉडल है, ये भी कैटेगरिकल वेरिएबल है। तो इस तरह का इसने जो है मतलब ये ले रखा है। तो अब ये देखिए कि अगले इसमें उसने क्या किया है कि वो बोल रहा है कि मुझे जो है मुझे जो है सिर्फ मुझे सिर्फ जो है यही वेरिएबल्स के साथ काम करना है। तो y जो है क्या मतलब है y का? कंजम्पशन का CO2 एमिशन, ये समझ नहीं आया मुझे। ये y कॉमा क्यों दे रखा है इसने? तो TF और ये है y नाम से। नहीं वो सिटी का है, सिटी का है। फ्यूल किसका? कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन सिटी का वाई है वो। हाँ वही सिटी का y नीचे है। वही मैंने बोला टारगेट वेरिएबल वहां कैसे आ गया। तो देखिए डीएफ में क्या किया है इसने, कॉलम के नाम जो इसको चाहिए थे ये जो एनालिसिस में लेने वाला है, तो उसने डीएफ के ऊपर जो है एक ब्रैकेट बाहर ब्रैकेट है और उसके अंदर एक लिस्ट में एक लिस्ट बना के सारे दे रखे हैं वेरिएबल जो इसको लेने हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ तो इतने सारे वेरिएबल है, तो इसने किस आधार पे चूज किए?
तो ये किसी इंजन के स्पेशलिस्ट को या कार के स्पेशलिस्ट को उसने पूछा होगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को कार के, कि भाई कार के जो एमिशन है उसमें क्या क्या पैरामीटर मैटर करते हैं। जैसे इंजन साइज बड़ा होगा तो एमिटर ज्यादा होगा, फिर जैसे आपके अगर कार का सिलेंडर ज्यादा बड़ा होगा तो फिर भी सिलेंडर 6 सिलेंडर है तो ज्यादा एमिशन होगा। फ्यूल कंजम्पशन कितना है एक सिटी में, फ्यूल कंजम्पशन हाईवे पे कितना है, तो फ्यूल कंजम्पशन कॉम्बिनेशन में कितना है, जो भी होगा कॉम्बिनेशन मतलब जिसको भी बता रहा होगा, और CO2 एमिशंस। तो इसको ये जो है इन पैरामीटर के साथ वो खेलना चाहता है, तो इसने इसको अलग कर लिया। तो उसको डीएफ था और उसने उसमें ये सारे पैरामीटर देके उसने उसको CDF बना लिया। CDF मतलब अब ये CDF के साथ ही काम करेगा, DF के साथ काम नहीं करेगा। एक तो अलग इसने क्या टेबल किया फॉर्म कि हुई क्या सर? हाँ, एक अलग टेबल फॉर्म हुई क्या सर? एक अलग से डाटा फ्रेम फॉर्म हो गया यार। यस सर, तो ओके। जैसे देखिए अब ये CDF डॉट इसने हेड बनाया, CDF डॉट हेड बनाया तो उसमें कम नंबर ऑफ पैरामीटर, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, वाई को मिला के 6, मतलब इनपुट वेरिएबल 5 है और आउटपुट वेरिएबल 6 है। इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे, 12 इनपुट थे और CO2 एमिशन मतलब टारगेट था। तो 12 में से इसने सिर्फ क्या किया, जो ये 5 जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पे, ये इनपुट वेरिएबल लिया है और उसका अभी इसने जो है वाई वेरिएबल भी डाटा फ्रेम में ही रखा है। तो वाई वेरिएबल जो है हमारा टारगेट वेरिएबल CO2 एमिशन है, बाद में अलग करेगा वो उसको। तो हमारे जो है 5 ये जो दिख रहा है आपको, ये 3 और 2 5 जो दिख रहे हैं आपको, जो हाईलाइट किए हुए हैं ब्लू में, ये ब्लू हाईलाइट दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये हमारे इनपुट वेरिएबल है। और ये जब मैं हाईलाइट जो कर रहा हूँ ये आपका वाई वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल। तो अभी इसने कंबाइंड डाटा फ्रेम बनाया है, तो एक अलग से सबसेट बना लिया इसने डाटा फ्रेम का। तो नंबर ऑफ रोज उतनी ही रहेगी, कॉलम कम हो जाएंगे, क्योंकि उसने जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है। देखिए CDF जो है उसको DF के अंदर उसने एक सबसेट देके उसने बोला है मुझे सिर्फ यही कॉलम चाहिए, दूसरे नहीं चाहिए। तो रो सारी आ जाएगी पर कॉलम उतने ही आएंगे जितने यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर रखे हैं, ठीक है ना। तो अब ये आप स्कैटर प्लॉट बना रखा है इसने, देखिए डाटा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर रहा है। तो इसने क्या किया है कि इंजन साइज और एमिशन का स्कैटर प्लॉट बनाया है, उससे स्कैटर प्लॉट बनाया। तो स्कैटर प्लॉट तो आप बहुत बार देख चुके हैं। फिर इसने क्या किया है कि अभी जो है ये ट्रेन और टेस्ट में इसको जो है इसने स्प्लिट किया है। तो इसने अलग तरीके से स्प्लिट किया है ट्रेन और टेस्ट में। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरह से ना स्प्लिट करके, इसमें जो दिया है इस तरीके से स्प्लिट करिए, तब भी वही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये ट्रेन टेस्ट में जो स्प्लिट किया है वो थोड़ा मैं आपको बता रहा था, पर अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ किस तरीके से हमने पिछली बार जैसे स्प्लिट किया था ना। ये देखिए, ये जो हाईलाइट दिख रहा है आपको, ट्रेन और टेस्ट। तो इस तरह से स्प्लिट कीजिएगा आप। ये जो है टेस्ट स्प्लिट जो है ये पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है ये इंपोर्ट करिए और उससे जो है आप डाटा साइज दीजिए, ट्रेनिंग का साइज दीजिए 0.7, टेस्ट साइज दीजिए मतलब 70%, 0.7 मतलब 70% डेटा जो है वो ट्रेन में जाएगा और टेस्ट में जो है वो 0.3 मतलब 30% जाएगा। इसने वही काम किया है पर वो थोड़ा उसने राउंड अबाउट वे में किया है। मैं आपको ये टाइम बचेगा बाद में तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ उसने, देखिए कैसा किया है ये। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। पर आप इस तरीके से ना स्प्लिट करते हुए ज्यादा है, जो सही सीधा तरीका है, सीधा तरीका ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमेशा ऐसे स्प्लिट करते हैं। आप इससे भी स्प्लिट कर सकते हैं, ये बहुत सीधा तरीका है। तो इससे थोड़ा राउंड अबाउट वे में किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी ट्रेन और टेस्ट में उसने जो है स्प्लिट कर लिया। तो अभी जो टारगेट वेरिएबल है वो ट्रेन में भी है और टेस्ट में भी है। टारगेट वेरिएबल अभी भी इन्हीं में है, एक्स और वाई सेपरेट नहीं किए हैं। अब इसने क्या किया कि एक और स्कैटर प्लॉट बना दिया इंजन साइज और CO2 एमिशन का। CO2 एमिशन हमारा टारगेट वेरिएबल है। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिलेंडर इंजन साइज मतलब नंबर ऑफ एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ सिलेंडर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास 7 या 8 सिलेंडर तक की गाड़ियां हैं, तो आपका जो है एमिशन बढ़ता जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना।
फिर उसने क्या किया कि अब एक्स वाई सेपरेट किए, मतलब एक्स मतलब हमारा इनपुट वेरिएबल, वाई मतलब हमारा टारगेट वेरिएबल, अब सेपरेट किए हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या किया है कि लीनियर जो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंपोर्ट किया, इसके लर्न इंपोर्ट लीनियर मॉडल फ्रॉम रिग्रेशन इज इक्वल टू लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। तो ये इसमें कुछ नहीं किया है, लीनियर रिग्रेशन का एक इंस्टेंस बना लिया, एक बार ऑब्जेक्ट बन गई है। ये ब्लैंक जो लीनियर रिग्रेशन है, तो लीनियर रिग्रेशन की ब्लैंक लीनियर रिग्रेशन की ऑब्जेक्ट बन गई, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ट्रेनिंग वेनिंग कुछ हुआ नहीं है इसका। फिर इसने देखिए एक्स को कैसे सेपरेट किया, जो हमारे इनपुट वेरिएबल थे, हम चाहते थे ना 5 हो वो, तो इनपुट वेरिएबल जो है उसने ये सेपरेट कर लिया। देखो ट्रेन डेटा सेट जो था, ट्रेन डेटा सेट में सबसेट ले लिया उसने, कितने लिए हैं, 1 2 3 4, 4 ही लिए हैं इसने जो है इनपुट वेरिएबल, और इनपुट वेरिएबल 4 ही लिए हैं। और जो है वाई, जैसे CO2 एमिशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वाई को उसने जो है वही ट्रेन डेटा सेट से जो है उसने CO2 एमिशन को वाई बना दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड होता है, जैसे रिग्रेशन के ऑब्जेक्ट अपन ने ऊपर बनाए थे ना रिग्रेशन, तो रिग्रेशन डॉट फिट एक्स वाई किया, तो अभी ये एक्स और वाई के ऊपर रिग्रेशन डेटा फिट हो जाएगा। मतलब जो हमारी मॉडल की स्ट्रेट लाइन जो हम फिट करते हैं, तो ये इसके ऊपर जो है प्लेन फिट हो जाएगा, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है ना, तो इस पे हाइपर प्लेन फिट होगा। स्ट्रेट लाइन जनरल मल्टीपल रिग्रेशन है ना ये, इसमें स्ट्रेट लाइन फिट नहीं होगी, हाइपर प्लेन फिट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज कल बताया था। तो इसमें हाइपर प्लेन फिट कर दिया। तो ये अभी जनरली जितने भी आप साइकिट लाइन के मॉडल करेंगे, तो ये मॉडल को इंस्टेंशिएट करना, फिर उसको फिट करना है, स्टैंडर्ड है सभी में। ये स्टेप आप एक बार देख लीजिए, सभी मॉडल में ये यही रहेगी। अगर आप सपोर्ट वेक्टर मशीन नाम का मॉडल करते हैं, तो पहले सपोर्ट वेक्टर मशीन को इंस्टेंशिएट करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्ट के साथ जो है एक्स वाई फिट कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट आपने फिट कर दिया, तो आपका सारा काम ही खत्म हो गया। इसने लीनियर रिग्रेशन एक ही लाइन में खत्म कर दिया, यहाँ हो गया आपका लीनियर रिग्रेशन। तो आपको मॉडल मिल गया, तो आपको कोएफिशिएंट चाहिए। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या, कोएफिशिएंट मतलब जो है, ये 3 ही क्यों आ रहे हैं, 1 2 3, अच्छा एक 3 ही लिए हैं इसमें सिर्फ। ये एक वाला इंजन साइज लिया है, एक सिलेंडर्स लिया, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, और जो है वो फ्यूल जो है कंजम्पशन लिया है। तो ये मतलब ये एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेके लिया है कि ये 3 ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई है, या अगर नंबर ऑफ कोई अगर अगर कोई कॉमन सेंस भी लगाया, तो इंजन का सीसी जितना ज्यादा है उतना CO2 एमिशन ज्यादा होगा, जितना नंबर ऑफ सिलेंडर ज्यादा है उतना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा। और ये कॉम जो है ये फ्यूल का भी कुछ कंजम्पशन का ही है ये, तो फ्यूल कंजम्पशन का ही कोई पैरामीटर है। तो इसने 3 लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। ऊपर इसने ट्रेन में 5 लिए थे, यहाँ पे जब इसने ट्रेन और टेस्ट का सबसेट बनाया था, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो CDF बनाया था उसमें 5 लिए थे, तो नीचे और सिंप्लीफाई करके 2 और कम कर दिए। तो या जो इसने एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस उसके आधार पे कर दिए, या किसी एक्सपर्ट को पूछा कि भैया 5 के 5 में मेरे को एनालिसिस करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को 2-3 बता दो कौन से लेना है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन पे उसने ये 3 ले लिए। ठीक है, तो आपका ये अभी आपका जो है ये लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे हो गया। ये लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे फिट, मतलब आपने फिट कर दिया मॉडल, मॉडल बन गया आपका। आपको ये 3 मतलब इंजन साइज का कोएफिशिएंट चाहिए, β0 β1 चाहिए, β2 चाहिए और β3 चाहिए। तो इसका तो इंजन साइज का जो है वो β1 रहेगा, सिलेंडर का β2 रहेगा, और इसका जो है β3 रहेगा। तो आप इसको कैसे लेंगे, ये सब कोड स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है, या आप इस कोड को हैंडी रखना है, या आपको स्टैक ओवरफ्लो से लेना है। तो ये कोएफिशिएंट है। तो ये रिग्रेशन ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंशिएट आपने की थी ऊपर, उसमें अगर कोएफिशिएंट अंडरस्कोर लगा देंगे, ये स्टैंडर्ड कोड है, स्टैंडर्ड कोड में इसे आपको कुछ भी नहीं करना, या तो याद रखिए, या तो फिर इसको आप हैंडी रखिए किसी भी फाइल को, या आपको नहीं मिलता है तो जो है स्टैक ओवरफ्लो पे या कहीं और ढूंढ के भी कर सकते हैं। तो ये आपको तीनों कोएफिशिएंट मिल गए। तो β1 10.2 है, β2 जो है वो 7.0 है, और जो β3 है वो 9.9 है। ये 3 वेरिएबल थे आपके। इन तीनों के x1 x2 x3, मतलब x1 आपका इंजन साइज था, x2 आपका सिलेंडर था, और x3 जो है आपका फ्यूल कंजम्पशन कॉम्बिनेशन था। तो x1 x2 x3 तीनों के β1 β2 β3 यहाँ पे आपको मिल गए। ठीक है, तो कहीं पे वो इंटरसेप्ट भी निकालेगा, इंटरसेप्ट इसने निकाला नहीं है। तो इसने क्यों नहीं निकाला इंटरसेप्ट, आई एम वरी। जो कांस्टेंट होता है ना y = mx+c का, तो इसने इंस्टेंस इंटरसेप्ट निकाला नहीं है। इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, जो
ये जैसे होता है ना ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो इस तरह से इंटरसेप्ट का भी कोड होता है। तो शायद अपन अगला मॉडल, अगला एग्जांपल करेंगे उसमें रहेगा वो। तो इसने इंटरसेप्ट निकाला नहीं है, तो इसने क्या किया, अभी प्रेडिक्शन किया। प्रेडिक्शन किया मतलब इसने मोर और लेस क्या किया है कि इंटरसेप्ट को इग्नोर कर दिया है। मोस्टली इसने इंटरसेप्ट को इग्नोर कर दिया है। अभी इसने क्या किया कि टेस्ट डाटा सेट जो था ऊपर, टेस्ट, अभी आप देखिए सिंपल, अब जैसे आप कोड देखेंगे आपको समझ में आएगा। टेस्ट डाटा सेट में, टेस्ट डाटा सेट में टेस्ट डाटा सेट में जो है वो 5 वेरिएबल थे। 5 वेरिएबल मतलब सीडी, ये 5 वेरिएबल जो है ऊपर, ये जो सीडीएफ के 5 वेरिएबल थे, तो ये 5 वेरिएबल इसने टेस्ट डाटा सेट में लिए थे। और यहाँ जैसे आप ट्रेन डाटा सेट में जो डाटा सेट लोगे, आपको टेस्ट में भी वही डाटा सेट देना पड़ेगा। तो यही तीन जो वेरिएबल हमने ट्रेन में भी लिए थे, तो उसने यही तीन जो है टेस्ट में भी ले लिए। तो उसने यहाँ पे टेस्ट डाटा सेट बना लिया है, यहाँ पे टेस्ट डाटा सेट। और ये रिग्रेशन डॉट आरईजीएल से डॉट प्रेडिक्ट है, ये स्टैंडर्ड मेथड है प्रेडिक्ट करने की। इसमें आपको टेस्ट डाटा सेट देना है, टेस्ट डाटा सेट देना है। तो टेस्ट डाटा सेट में इसने वही 3 वेरिएबल लिए जो अब इसने ट्रेन में लिए थे। देखिए ऊपर ट्रेन में लिए थे 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल ट्रेन में लिए थे। तो अपन ने जिससे फिट किया है उसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई वेरिएबल ले नहीं सकते। तो ये टेस्ट डाटा सेट बना लिया उसने यहाँ पे, और जो है उससे प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको फिर उसने क्या किया, जो टेस्ट डाटा सेट है y इज इक्वल टू रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, और y इज इक्वल टू ये x टेस्ट देके, टेस्ट के जितने पैरामीटर देके उसने y की वैल्यू मतलब टारगेट की वैल्यू निकाल ली इसने, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने टेस्ट को एक अरे में कन्वर्ट कर दिया, एज एन अरे, मतलब उसको सिर्फ अरे में कन्वर्ट कर दिया। और जो है y को भी उसने जो है एक अरे में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब दोनों को np डॉट एज अरे, ये भी स्टैंडर्ड कोड है अरे में कन्वर्ट करने का। तो दोनों डाटा फ्रेम जो थे टेस्ट के, CO2 एमिशन तुम्हारा टारगेट था ये, और ये जो तुम्हारा ये था, इसको सबको अरे में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसने क्या किया कि रेसिडुअल स्क्वायर जो आरएसएस निकालते हैं, तो आरएसएस इसने कैसे निकाला, देखिए आरएसएस इसने जो है y माइनस, ये देखिए np डॉट मीन, और इससे जो है इसने आरएसएस निकाल लिया। एक y मतलब ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, और दूसरा y मतलब एक्चुअल वैल्यू है। तो ये दोनों जो है इसने y अंडरस्कोर एक्चुअल वैल्यू है, सॉरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, y जो है वो एक्चुअल वैल्यू है। तो दोनों को निकाला, उसका स्क्वायर किया और मीन ले लिया, तो इससे उसने रेसिड्यू आरएसएस निकाल लिया। आरएसएस निकाल लिया, फिर उसने ये जो है ये %2f है, इससे रिग्रेशन का स्कोर निकाल लिया। रिग्रेशन का स्कोर मतलब नथिंग बट आर स्क्वायर। तो देखिए आरएसएस कितना है, 502 है, आरएसएस 502 है। और जो इसका रिग्रेशन का जो आर स्क्वायर निकला, आर स्क्वायर इज 0.87। तो ये जो है, ये कोड जो आप देख रहे हैं, ये जो आरएसएस निकालने का या रिग्रेशन का स्कोर निकालने का, ये सब स्टैंडर्ड कोड है। तो ये आपको या तो देख के करना है, या तो फिर इसको आपको याद रखना है, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा, या आप इसको स्टैक ओवरफ्लो पे देख के कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है रेसिडुअल निकालने का। और जो है वेरिएंस स्कोर मतलब जो है आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर निकालने का स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये निकाला इसने। और दूसरा इसने अभी क्या किया है, अब इसने कुछ दूसरा काम किया है। तो इसने क्या किया कि अभी देखो, इसने ट्राई टू यूज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद सेम डाटा सेट बट यूज फ्यूल कंजम्पशन इन द सिटी, ऐसा अलग वेरिएबल ले लिया। अभी इसने जो है 3 वेरिएबल कौन से लिए थे, इसने इंजन साइज लिया था, सिलेंडर लिया था, और फ्यूल कंजम्पशन कॉम लिया था। ये 3 वेरिएबल के साथ पहले इसने रिग्रेशन किया। फिर जो है इसने 3 डिफरेंट वेरिएबल ले लिए। देखिए ये इस बार 4 वेरिएबल लिए हैं उसने, दोबारा वही रिग्रेशन कर रहा है, मतलब रिग्रेशन रिपीट कर रहा है। तो इस बार 4 वेरिएबल लिए, इंजन साइज, सिलेंडर, और फ्यूल कंजम्पशन इन सिटी, और फ्यूल कंजम्पशन ऑन हाईवे, ये 4 वेरिएबल लिए। बाकी पूरा प्रोसीजर वही रिपीट किया है, वही रिग्रेशन रिपीट है, वही जो है सम ऑफ रेसिडुअल निकाला है, वही रिग्रेशन स्कोर निकाला है। तो देखिए 4 वेरिएबल लेने के बाद भी जो है आर स्क्वायर जो है 0.87 ही आया, और ऊपर 3 वेरिएबल के साथ भी पॉइंट जो है रिग्रेशन स्कोर 0.87 ही आया था। मतलब वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल एक बढ़ाने के बाद और डिफरेंट वेरिएबल लेने के बाद भी
जो हमारे इरिगेशन का एफिशिएंसी है आर स्क्वायर, उसमें उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करते जाते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू या तो वही रहती है या बढ़ती जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, इसने डिफरेंट सम ऑफ वेरिएबल स्क्वायर लिए में हैं। फर्क है शैलेन? हाँ बोलिए। सम ऑफ स्क्वायर में 502 के बजाय 516 हो गया। हाँ तो देखिए, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर पहले 506 था, मतलब कम था। अब जो है यहाँ पे ज्यादा है, 516 है, मतलब ये एनालिसिस ज्यादा अच्छा नहीं है। ऊपर वाला ज्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें कम था एरर। रेसिडुअल सम मतलब क्या है, एरर है ना, तो एरर का स्क्वायर कर रहे हैं ना अपन, तो ये कम था यहाँ पे 502 था, और अब देखिए यहाँ पे जो है 516 हो गया। तो ये दो मॉडल इसने अलग अलग वेरिएबल के साथ बनाया, तो हम कौन सा लेंगे? क्योंकि ये जो है आर स्क्वायर दोनों सेम दे रहे हैं, तो जो हम वो लेंगे जिसमें आरएसएस कम है, तो ऊपर वाला मॉडल लेंगे हम, उसमें वेरिएबल भी कम है और आरएसएस का वैल्यू भी कम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं, और ये सिंपल एग्जांपल खत्म हो गया है यहाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ये जो है सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। अगर इसमें यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ये है ना, इसमें मोस्टली स्टैंडर्ड कोड है, मोस्टली स्टैंडर्ड कोड है इसमें, मोस्टली स्टैंडर्ड कोड है। तो आपको इसको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये डॉट प्रेडिक्ट कब यूज करना, फिर उसको ये एज एन अरे क्यों किया इसने, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसने वाई और एनपी को एज एन अरे क्यों कन्वर्ट किया है। तो ये वाई और उसको वाई जो है, अच्छा तो मेरा ख्याल है ये इसने आरएसएस निकालने के लिए किया होगा, क्योंकि जो आरएसएस है ना, तो कॉम्बिनेशन और नीचे फ्यूल कंजम्पशन हेवी और हाईवे और नहीं भाई, नहीं जैन साहब ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, ये जो प्रेडिक्ट है ना, प्रेडिक्ट ये आपको अरे के फॉर्म में देगा रिजल्ट, वाई अंडरस्कोर अरे के फॉर्म में आएगा। ओके तो आपको डेटा फ्रेम जो ये टेस्ट अंडरस्कोर एमिशन है, जो आपका वाई है, टारगेट है। नहीं, सो यहाँ पे जो है ना y अंडरस्कोर जो है, इट इज अ प्रेडिक्टेड वैल्यू गिवन 4 पैरामीटर्स, इंजन साइज, सिलेंडर, फ्यूल कंजम्पशन, इन तीनों के ऊपर से प्रेडिक्टेड वैल्यू दे रहा है, और y जो है सिर्फ वो एक एक्चुअल वैल्यू है जो एज एन हाँ एग्जैक्टली, पर मेरा ये कहना है कि यहाँ वाई जो रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट मेथड है, ये जो वाई अंडरस्कोर देती है, डाटा फ्रेम रिटर्न नहीं करती है, ये अरे रिटर्न करती है। आरएसएस कैलकुलेट कर रहा है ना उससे, y हाँ तो अंडरस्कोर इसलिए माइनस इसने वाई को भी अरे में कन्वर्ट कर लिया, देखिए। हाँ अरे है ना, वही तो बोल रहा हूँ। तो टेस्ट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, टेस्ट CO2 एमिशंस, ये एक डाटा फ्रेम है। तो इसने क्या कर दिया, एनपी डॉट से उसको अरे में कन्वर्ट कर लिया, अरे में कन्वर्ट करके उसको ये जैसे वाई अंडरस्कोर भी अरे आया था, तो अरे माइनस अरे कर दिया उसको। ये अगर ये ले लेता टेस्ट माइनस, ये नहीं कर सकता था वो, क्योंकि जब माइनस करता है तो दोनों सेम तरह के होना चाहिए। राइट, डेटा तो दोनों सेम तरह के करके माइनस निकाल लिया उसने। वेरी गुड वेरी गुड। और ये जो है ना, ये आप जो ये रिग्रेशन स्कोर जो देख रहे हैं ना, रिग्रेशन डॉट स्कोर, तो इसमें जो एक्सवा है वो भी अरे के फॉर्म में देना है। तो इसलिए इसने एक्स जो है वो अरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे एक्स जो है, ये टेस्ट जो है यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम है। तो इसको इसने अरे के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसका एक्स बना लिया, और ये जो स्कोर निकाला एक्स वाई दोनों आपको अरे के फॉर्म में देना। तो ये वाई को अरे के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, फिर एक्स का अरे के फॉर्म में कन्वर्ट किया। भाई इसमें आपको शुरू में टफ लगेगा, पर ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। आप एक दो बार कोड देखेंगे, एक दो बार करेंगे तो इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। कोड देख देख के, जब आपको कोई नया प्रॉब्लम आया तो ये कोड देख देख के ही करना है आपको। कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में आपको कि रिग्रेशन में कैसे करते हैं, इसमें अरे होता है कि ये डाटा फ्रेम होता है, कोई नहीं पूछेगा आपको। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए बस। तो ये जितना भी है सारा स्टैंडर्ड कोड है ये, और ये सारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। तो यहाँ आरए में लगता है तो आरए में लगता है, आरए में कन्वर्ट करना। सर ये सारे कोड कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं? ये दे तो रहा हूँ मैं आपको, पूरा दे रहा हूँ ना कोड में आपको। सर ये इसका मैं लिंक दूंगा अभी थोड़ी देर में, आपको शेयर करूंगा मैं अपने सेशन के बाद। तो ये पूरा कोड रहेगा, आप इसको जो है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करिए और सेव करके रखिए इसको, है ना। ये पूरा कोड रहेगा आपके पास। अगला जो है अपन एक और बड़ा प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उसका भी कोड दूंगा मैं आपको, लिंक रहेगा आपके पास। तो ये कोड आपको जरूरत क्या कहीं और होने की, यहाँ कैगल पे है तो सही, कैगल की आदत डाली है। कैगल पे जो है 100 एक इसके 100 200 तरह के प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम के 100 200 तरह के सोल्यूशन होते हैं। तो आपको जिस कॉम्प्लेक्सिटी का चाहिए वो उठा सकते हैं, कैगल की आदत डाली है आप सब लोग। ठीक है, तो अपन अगला प्रॉब्लम लेंगे जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है,
और थोड़ा इन्वॉल्व है, और मैं आपको इसी पे बेस्ड जो है वो असाइनमेंट भी दूंगा। इतना सिंपल असाइनमेंट आपको दूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही असाइनमेंट दूंगा और दो हफ्ते दूंगा करने के लिए, ठीक है? तो ये अपन चालू करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है आप समझ लीजिए मैं जो है 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ,